आई डोंट नो भाई आपके स्टेट में कैसा रहता है, मेरे स्टेट में तो भाई ऐसा है। तो बिल देख रहे हो भाई, फटते फटते बचा भाई। और सही में इस बार भी नहीं सोचा था इतना। क्लच वगैरह का भी काम हो चुका है, थोड़ा स्मूथ कर दिया भैया ने। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे होंगे, भैया टॉप अप कर रहे हैं इंजन ऑयल जो भी जितना कम हुआ था। अपन ने सेकंड सर्विसिंग में क्या क्या चेंजेस करवाया पहले वो बता देता हूँ मैं। हो जाता है तो टॉप अप करवा। इंजन ऑयल मैंने चेंज नहीं किया है, क्यों नहीं किया है वो है, इससे मैं भाई सेटिस्फाई नहीं हूँ। थोड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है तो वो सुन लेना। उस डेंसिटी चेक करके भरवाना भाई। यार फिल्टर भी चेंज नहीं किया भाई यार। तो भाई बहुत दिन बाद व्लॉग बना रहे हैं, वो भी अपने गली से। लास्ट मैंने व्लॉग शूट किया था 15 अगस्त को, और उसके बाद जाके आज अक्टूबर का कितना तारीख है, अक्टूबर है, अक्टूबर महीना चल रहा है आफ्टर पूजा। और रोडों का कंडीशन देख रहे हो कि ऐसा होके रखा है हमारे यहाँ का रोडों का कंडीशन। करीबन 1-1.5 महीना हो चुका है ऐसा कंडीशन। मतलब मेरे को जाना है उस साइड, लेकिन मेरे को इस साइड जाके डिवाइडर ढूंढना पड़ेगा एंड देन मैं उस साइड जा सकता हूँ। भाई आज का ब्लॉग का टॉपिक जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोगों का देवा का होने वाला है आज सेकंड सर्विस। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, एक रात में। कल सुबह तक वहाँ पर डिवाइडर था, कल रात तक यहाँ पर डिवाइडर था, और अभी और आगे जाना पड़ेगा बॉस। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। देख रहे हो भाई कितना छोटा सा रास्ता है, यहाँ पे एक बस या फिर एक ट्रक आ जाए। अरे यार, अरे ये तो खतरनाक वाला सीन हो गया भाई। कहाँ से मेरे को यू टर्न मिलेगा? शिट, अभी अपने गली के पीछे से जाना पड़ेगा अगर उस तरफ जाना है तो। भाई मैंने गलती कर दिया इस तरफ आके। चलो भाई डिवाइडर मिल चुका है। देख रहे हो कहाँ तक, हमारे गली से कहाँ तक आना पड़ता है, उसके बाद डिवाइडर मिलता है। तो हाँ जी, सेकंड सर्विसिंग होने वाला है। तो सेकंड सर्विसिंग का क्राइटेरिया जो होता है भाई 5000 किलोमीटर, लेकिन अपने देवा पे हुआ है 4235 किलोमीटर, क्योंकि बीच में मैंने देवा को बहुत ही ज़्यादा कम चलाया है। ये देखो रास्ता फट जा रहा है, ट्रक व्रक वगैरह गया होगा, रास्ता फट जा रहा है, क्या सीन होगा आई डोंट नो। तो भाई वही बात है, 5000 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जो 6 महीने का टाइम का क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो गया है अक्टूबर 9 को, और आज अक्टूबर 20 है शायद। अभी हमारे पॉइंट पे आ गए, मतलब उस साइड मेरा गली है। बाकी काम देख रहे हो, इस साइड भी फ्लाईओवर होने वाला है। आप लोगों ने पूजा वगैरह कैसा घूमा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। इस पूजा मैंने ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, लेकिन भाई इंस्टाग्राम पे फ़ोटो वगैरह आ जाएगा तो वहाँ पे फॉलो ज़रूर से कर लेना, ठीक है। बहुत फ़ोटो वगैरह खींचा लेकिन ब्लॉग नहीं किया भाई। और सर्विस सेंटर पे पहुँचने का टाइमिंग कुछ था मेरा 8:45, अभी 8:27 हो रहा है। होप सो 8:45 को पहुँच जाएंगे अगर ऐसे ही जाते रहे तो। बहुत दिन बाद भाई ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत सारी बात है करने के लिए। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन देखते हैं भाई, खींच जाएगा तो खींच जाएगा, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो देवा पे पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन आफ्टर सर्विसिंग ही हम पेट्रोल वगैरह भरवाएंगे देवा पे। अभी ऐसे ही चलते हैं और देखते हैं भाई कॉस्ट कैसा आता है। मतलब कम आए तो सही है, पूजा वगैरह क्या है, पॉकेट वगैरह ठंडा है, कम आए तो सही है। लास्ट टाइम फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट आया था करीबन 1100 रुपये। वो ब्लॉग अगर आप लोग देखना चाहते हो तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके देख लेना, ठीक है। बाकी उस ब्लॉग के नीचे ना एक कमेंट आया था भाई, मुझे अभी भी याद है कि भाई रॉयल एनफील्ड का भाई कैसा मोबिल है कि 10,000 किलोमीटर तक चलता है। तो मैंने बहुत सारा वीडियो वगैरह देखा लोगों का, वो लोग भी बोल रहे थे कि भाई सेकेंड सर्विसिंग में सर्विस सेंटर वाले ही बोलते हैं कि आप अगर नहीं चेंज करवाना चाहते हो तो मत करवाओ, क्योंकि 10,000 किलोमीटर आपका कंप्लीट नहीं हुआ और 5,000 चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि 10,000 किलोमीटर तक चलता है भाई रॉयल एनफील्ड का मोबिल। आई डोंट नो कैसे चलता है, लेकिन चलता है भाई। तो जो भी हो देखते हैं, कैमरा एंगल एक बार देख लेता हूँ भाई, नहीं तो घटिया से घटिया आ जाएगा फुटेज वगैरह। हमने ऐसे ही सामने से धूप वगैरह आ रहा है तो कैमरा ऑफ कर देंगे, लेकिन उससे पहले ये बात है कि देखते हैं वो लोग बोलते हैं कि नहीं कि आपको मोबिल वगैरह चेंज करवाना पड़ेगा या फिर नहीं करवाना पड़ेगा। देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में ज़रूर से बता दूंगा कि उन्होंने क्या बोला। और सर्विस वगैरह देख रहे हो भाई, छोटा सा रास्ता है, जेसीबी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। तो क्या क्या अपडेट रहता है मैं आप लोगों को ब्लॉग में अपडेट करता रहूँगा। चलो भाई हाईवे पे तो पहुँच चुके हैं। 8:45 का टाइम दिया था, अभी बज रहे 8:33। होप सो के टाइम पे अपन रीच कर जाए।
वैसे भी आज संडे है तो रश वगैरह रहेगा। होप सो हमको जल्दी मिल जाए, तो संडे बेकार नहीं जाएगा पूरा दिन। बाकी देवा पे अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह तो मैंने नहीं देखा, ये सिर्फ मिरर का थोड़ा इशू है। और मोबाइल वगैरह डाउन करूँगा और एयर फिल्टर वगैरह होप सो चेंज करूँगा। अभी देखते हैं क्या क्या चेंज होता है। चेन लुब्रिकेशन वगैरह करूँगा। हाईवे से ही चलते हैं भाई साहब, तो थोड़ा स्पीड से ही चले जाएंगे अपन। यहाँ से हमको सीधा जाके फिर राइट टर्न लेना है, फिर उस साइड से आना है। एकदम ईजीएस्ट रास्ता नहीं है बाबा। फटाफट से चलते हैं। 5 नंबर गियर पे शिफ्ट करते हैं। चलो भाई, यू टर्न तो ले लिया। अभी बैक साइड धूप है तो सामने के साइड अच्छा वाला फुटेज वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इस साइड पे जब भी मैं आता हूँ ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि यामाहा का भी सर्विस सेंटर इधर है। होप सो उसको क्रॉस करके आ चुके हैं, क्योंकि ट्रू वैल्यू को हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है। अभी 8:36 हो रहा है टाइम, 8:45 को टाइम दिया था। चलो जल्दी पहुँच चुके हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं इस साइड पे जब भी आता हूँ कि किस तरफ से जाना है। क्या मैंने गलत रास्ता ले लिया है? गलत रास्ता तो हो ही नहीं सकता भाई। देवा आज कितना चुना जाने वाला है आई डोंट नो। बचा लेना भैया, क्योंकि ऐसे तो ज़्यादा कुछ चेंज वगैरह नहीं करना है मेरे को। अरे किधर गया भाई? मैंने क्या गलत रास्ता ले लिया क्या, या फिर मैं छोड़ के आ गया? अच्छा वो दादा है। मैं भी सोच रहा हूँ भाई ये कैसे हो गया मेरे साथ। चलो 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 देवा, तेरे को यहाँ से लेके गया था मैं, याद है तेरे को? चलो, लास्ट टाइम तो मैं सीधा घुसा दिया था। इस टाइम यहाँ पे अरे कोई है कि नहीं है? यहाँ पे एंट्री वगैरह करना रहता है ना दादा। यहाँ पे एंट्री वगैरह मेरे को याद है, यहाँ पे एंट्री वगैरह करना पड़ेगा एंड देन आपको वहाँ पे कुछ कार्ड वगैरह दिया जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं एंट्री, ठीक है। 4243। चलो भाई एंट्री तो हो गया। और ये वाला क्यूट चीज़ देखा आप लोगों ने, बाद में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। फ़िलहाल तो यहाँ पे घुसाते हैं आराम आराम से, ठीक है। अरे यार इधर किधर घुसाए? इधर दिक्कत हो जाता है दादा, इधर दिक्कत हो जाता है, जगह ही नहीं है। एक बंदे को कॉल करना है भाई, सर्विस सेंटर वाला मेरा पहचान वाला है। अपने देवा का जो है ना इंस्पेक्शन हो चुका है, मतलब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कुछ प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा। बाकी चेन लूबिंग वगैरह करवाएं, जैसा कि मैंने बोला था भाई। सेकंड सर्विसिंग में ना ये लोग नहीं करते हैं भाई। मैंने इन लोगों को बोला कि भाई चेंज कर दो मोबिल, ये लोग ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, सेमी इंजन वगैरह है तो आपका अगर कमेगा मोबिल तो टॉप अप कर देंगे हम लोग, लेकिन वो लोग चेंज नहीं करेंगे। बाकी कॉस्टिंग वगैरह यहाँ पे शो हो चुका है ऑलरेडी, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो अभी तक 337 कॉस्ट वगैरह आएगा। एडिशनली टॉपअप वगैरह होता है तो लेट्स सी, वहाँ पे थोड़ा कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगा। सर्विस होने के बाद देखते हैं कैसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने देवा का काम अभी चालू होने वाला है। तो पहले तो भैया ने चेन लूप किया। तो यहाँ पे ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत ही शूट कर पाया हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट काम मेरा हो ही चुका है। जस्ट इंजन टॉपअप करवाना पड़ेगा और क्लच वगैरह का भी काम हो चुका है, थोड़ा स्मूथ कर दिया भैया ने। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे होंगे, भैया टॉपअप कर रहे हैं इंजन ऑयल, जो भी जितना कम हुआ था टॉपअप होने के बाद अपना जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली अपने देवा का जो सेकंड सर्विस है वो हो चुका है। और क्या क्या चीज़ हुआ है मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। कहीं पर रुक के, यहाँ पे रुकते हैं भैया, छाव है। अंदर ज़्यादा शूट वगैरह नहीं किया क्योंकि अलाउ वगैरह नहीं करते भाई। अपन ने सेकंड सर्विसिंग में क्या क्या चेंजेस करवाया पहले वो बता देता हूँ मैं। बहुत ही छोटा चीज़ चेंज हुआ है। ये जो देख रहे हो ना, ये ब्रेक ऑयल, इसको मैंने टॉप अप करवाया है और अंदर से गंदा भी हो चुका था। तो सेकंड सर्विसिंग में अगर आओगे आप लोग तो देख लेना, ये अगर गंदा हो जाता है तो टॉप अप करवा लेना, ठीक है। बाकी इंजन ऑयल मैंने चेंज नहीं किया है, क्यों नहीं किया है वो मोटो ब्लॉग में अच्छे से बताएंगे। तो 300 ग्राम मैंने डलवाया है
बिल में मैं दिखा दूंगा। इसका बिल नहीं है क्योंकि ये ऑफलाइन में किया है, ये भी मैं बाद में बताता हूँ। बाकी चेन लुब्रिकेशन का काम मैंने किया है, इससे मैं भाई सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को कैमरे में कैसे दिख रहा होगा, लेकिन पूरा गंदा है, पूरा गंदा है। मतलब 300 ना 400 रुपये मैं चेन लुब्रिकेशन में डाला था और देख रहे हो हालत, ये है चेन लुब्रिकेशन। इससे अच्छा तो मैं घर पे कर लेता भाई, 300 रुपया बेकार। इसका काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब ये फाइनली वॉशिंग में जाके अच्छा जो वॉश करते हैं ना भाई, चेन में एकदम पानी वगैरह डाल के, चेन में एकदम पानी वगैरह नहीं डाला, करना चाहिए, बस कर दिया अच्छे से वॉशिंग वगैरह। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था अच्छे से वॉशिंग वगैरह ये लोग नहीं करते। बाकी ब्रेक टाइट करवा लिया और चेन थोड़ा ढीला हो चुका था उसको भी टाइट करवा लिया। और ये थोड़ा स्मूथ हुआ है पहले से, ये थोड़ा टाइट है। मैंने पूछा था ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो सकता है क्या, तो भैया ने बोला ये चेंज करना पड़ेगा फिर जाके स्मूथ होगा। बाकी बाइकों का जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मैंने देखा है। अभी मैं आप लोगों को बिल दिखा देता हूँ भाई, जो बिल है ना वो गजब है। और एक बात, और जैसा ब्रांड का नाम है ना रॉयल इनफील्ड भाई, वैसा रॉयल इनफील्ड आपको देगा जब आप पेमेंट करने के लिए जाओगे। देखा ये मतलब पेमेंट करने के लिए मैं गया, एकदम रॉयल से अंदर घुसा के पेमेंट वगैरह ले लिया मुझसे, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा कॉमेडी नहीं, मतलब वो वाला फील हुआ। पेमेंट करने के लिए जाओगे तो एकदम रॉयल फील करवाएगा आप लोगों को भाई। आई डोंट नो भाई आपके स्टेट में कैसा रहता है, मेरे स्टेट में तो भाई ऐसा है। तो बिल देख रहे हो भाई, फटते फटते बचा भाई। और सही में इस बार भी नहीं सोचा था इतना कम बिल आएगा। कम बिल मतलब क्या, सेकेंड सर्विसिंग के हिसाब से कम बिल है, लेकिन चेंज ही नहीं करवाया, कुछ भी नहीं हुआ। तो उस हिसाब से बिल देख रहे हो भाई 456। हमारा जो सेकंड सर्विसिंग का बिल है वो 456 आया है। जैसा भी हो, मैंने तो सोचा था बिल वगैरह मिनिमम तो 2000 रुपये आ ही जाएगा। लास्ट टाइम 1100 रुपये आया था, तो इस बार का बिल तो जो है ना उससे मेरे एक्सपेक्टेशन से कम है। और कम होने का भाई रीज़न भी मैंने बता दिया, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो यहाँ से भाई देखते हैं, पेट्रोल वगैरह डाल लेते हैं अपने देवा पे। बाकी थोड़ा इम्पोर्टेंट सा बात है तो वो सुन लेना, उसके बाद जाके अपन जो है ना ब्लॉग ख़त्म करने वाले हैं। चेन का लुब्रिकेशन एकदम अच्छा नहीं लगा, वॉशिंग हर टाइम इन लोगों का अच्छा नहीं रहता है। फट से मैं बता देता हूँ, पेट्रोल भरने से पहले, पेट्रोल हम तो ऐसे भी पहुँच ही जाएंगे दादा। तो लास्ट में एक चीज़ उन लोगों ने, मतलब BS6 का इंजन है ना, तो इन लोगों ने थोड़ा चेक वगैरह किया। तो मेरा जो इग्निशन का जो है ना उसमें थोड़ा दिक्कत है, तो बोला थर्ड सर्विसिंग में आना, अगर फिर भी दिक्कत रहता है हम लोग सही कर देंगे। बाकी आपका जो बाइक है एकदम टॉप नॉच है। जैसा कि मैंने वीडियो वगैरह में देखा था, वो लोग सेकंड सर्विसिंग के टाइम पे मोबिल चेंज नहीं करते। मैंने ज़्यादा प्रेशर वगैरह नहीं किया क्योंकि मेरे से ज़्यादा उन लोगों को पता रहेगा चेंज करना होता है या फिर नहीं होता है। अल्टीमेटली उन लोगों का प्रॉफिट है अगर चेंज करते हैं तो। अगर वो लोग मना कर रहे हैं तो मैंने ज़्यादा दबाव वगैरह नहीं डाला। मैंने उनसे पूछा था ऐसा क्यों होता है, तो वो लोग ने बोला कि सेमी इंजन कुछ वगैरह रहता है, इस वजह से हम लोग नहीं डालते। अगर इंजन ऑयल थोड़ा कम हो जाता है तो उसको हम टॉप अप कर देते हैं। तो मेरा 300 ग्राम कम हुआ था तो उसको ही टॉप अप किया है। रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर पे अगर आप जाते हो, फ्यूज़ मत होना, सेकंड सर्विसिंग के टाइम पे वो लोग मना ही करते हैं। बाकी आप लोगों का अगर प्रेशर दे के भरवाते हो तो भरवा लेना। मेरे हिसाब से तो हम लोगों से ज़्यादा उन लोगों को पता है, तो मैंने नहीं भरवाया है। और इसका जो मैंने ब्रेक का जो ये देख रहे हो ना, इसको मैंने ऑफलाइन में भरवाया है। मतलब ये अगर मैं बिल में इंक्लूड रहता 125 रुपीज़ लेता, तो जो जिस लड़के ने मेरा सर्विस किया है उसने बोला है कि मैं भरवा देता हूँ, मेरे को कुछ दे देना, तो मैंने 50 रुपये दे दिया। यहाँ पे डेंसिटी चेक कर लेते हैं दादा। डेंसिटी वेरी हाई ब्रो, इधर से पेट्रोल नहीं भरवाने का 83 शायद मैंने देखा। डेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं रहता है ना, डेंसिटी चेक करके भरवाना भाई। मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, अगर इससे ज़्यादा या फिर इससे कम हो डेंसिटी तो मत भरवाना उस पेट्रोल पंप से। ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है, अगर कुछ रह जाता है तो नेक्स्ट व्लॉग में कवर कर लेंगे। बाकी कितना खर्चा वगैरह है मैंने दिखा दिया, सजेशन वगैरह दे दिया कैसे क्या रहता है। बाकी सर्विसिंग तो अभी तक चला के भाई टॉप नॉच लग रहा है, मतलब स्मूथ सा तो लग रहा है भाई, स्मूथ सा लग रहा है। क्योंकि मैंने अपनी देवा को ना बहुत ही ज़्यादा प्यार से पाला है, अभी तक तो सही लग रहा है। और ये चीज़ क्यूट लग रहा है कि नहीं लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। मेरे एक शर्ट से मैंने ये शर्ट पे पूजा के टाइम पे ख़रीदा था, तो शर्ट पे ये था, तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगा मेरे को। मैंने सोचा कि देवा पे लगा लेते हैं भाई। मैंने एयर फिल्टर भी चेंज नहीं किया भाई, एयर फिल्टर साफ़ करवा लिया सेकेंड सर्विसिंग के टाइम। आई होप सो आप लोगों को ये वाला इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे गाइस जो भी नए हो फटाफट जाके सब्सक्राइब करना है ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। और रिव्यू ब्लॉग फटाफट से आने वाला है। मैं करीबन 6-7 महीने से बोल रहा हूँ कि रिव्यू ब्लॉग आने वाला है, रिव्यू ब्लॉग आने वाला है। तो आएगा दादा, आएगा, थोड़ा सब्र रखो। मैं भी थोड़ा फंसा हुआ था तो डाल नहीं पाएगा, आएगा बहुत ही जल्द।
ठीक है। तो अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, मैं ब्लॉग वगैरह बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो और खुशियाँ बांटते रहो डियर्स। हरे कृष्णा।